ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उनके यौगिक से जुड़े हुए हैं। और ये जो है वीडियो जो है हम दे रहे हैं, केमिस्ट्री चल रही है यूथ साइंस से, और ये केमिस्ट्री का ही ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है एथिलीन। देखिए, ये वीडियो जो हम दे रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है आपका रिवीजन करना, इसी उद्देश्य से दे रहे हैं। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट के कारण बनती है, वो है मीथेन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है तो 4 होती है। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। आगे देखिए, अधिकतम तापजनक मान होता है तो हाइड्रोजन का। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना है, तो 1:8। जल निर्माण का सही समीकरण है तो 2H2 + O2, यही जो है मिलकर के 2H2O। आगे, दहन के लिए गैस आवश्यक है तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन का खोज किया था तो प्रिस्टले ने। लाफिंग गैस का एक यौगिक है तो नाइट्रोजन का एक यौगिक है। हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है तो अमोनिया गैस। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है, ब्रोमीन है। किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है, तो क्लोरीन के। कमरे के तापक्रम पर वह अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वह है ब्रोमीन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु है तो क्लोरीन है। प्याज कंद की विशेष महक सल्फर यौगिक के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब दिखता है तो सफेद अवक्षेप बनता है। वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड है। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन तत्व से बना होता है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है तो कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है तो परमाणु भार। पेंसिल की लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट। आगे, किस प्रकार के कोयले में अधिक कार्बन होता है, तो एंथ्रासाइट जो है कोयले में जो है अधिक कार्बन की मात्रा होती है। रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो क्लोरीन नहीं पाई जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, वह क्लोरीन है। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वो एंथ्रासाइट होता है। ईंधन सेल कहा जाता है तो आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है तो ओजोन होता है। शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है तो NH4Cl होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है तो श्वसन दर को ह्रास के कारण। आगे देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है तो समरस। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है तो ग्रेफिन। कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफिन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होती है तो नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है तो नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड है। स्वचालित इंजनों हेतु हीमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन, ऑप्शन पर चलेगा। कार्बन का शुद्धतम रूप है तो हीरा। भारी जल एक प्रकार है तो मंदक का। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है तो 1 होता है। एक अधातु है तो नाइट्रोजन। 2 या 2 से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण विलयन कहलाता है। श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है कार्बन में। आगे, निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तत्व है द्विपरमाणुविक। निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे मिष्ठात्र
के एक अम्लीय कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो है टार्टरिक अम्ल। निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है वो है क्लोरीन। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही है तो यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजन तत्व नहीं है तो सेलेनियम। हैलोजन नहीं है तो ग्लिसरीन। पेय जल का रासायनिक कीटाणु शोधन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है तो क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है तो 35.5 यू। समुद्री जल निम्न में रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है तो ब्रोमीन। सबसे भारी गैस है तो रेडॉन। एक निष्क्रिय गैस नहीं है तो हाइड्रोजन। एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है तो ऑर्गन है ऑर्गन। नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है तो जीनॉन। कैंसर का उपचार निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है तो रेडॉन। अक्रिय गैस होती है तो एक परमाणु। निम्न धातु बहुपरमाणुविक है तो सल्फर ऑप्शन पर चलेगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है तो शुष्क बर्फ। ग्रेफिन के बारे में कथन सही है तो यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ को ठोस रूप है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है इसका गलनांक निम्न होता है, ये जो गुण नहीं है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है तो इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये सही नहीं है। सबसे कठोर पदार्थ है तो कौन है तो हीरा है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है तो हेनरी का सिद्धांत बताता है। हीरा एक अपरूप है तो कार्बन का अपरूप नहीं है तो मीथेन। ग्रेफिन है तो कार्बन का अपरूप है तो ग्रेफाइट की संरचना होती है तो षटकोणीय होती है। कैसी होती है षटकोणीय। आगे बकमिनस्टर फुलेरिन किसका एक अपरूप है तो ये कार्बन का। आर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनता है तो कियोलीनाइट। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिक के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था तो एडवर्ड डेविस ह्यूजेस। आगे CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है तो CH2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा से सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जो है जिंक सल्फेट के साथ और क्या होगा तो हाइड्रोजन होगा। आगे सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है देती है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मैलार्ड अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है तो कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखिए क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को के रूप में जाना जाता है तो निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार है। निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो श्वसन। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है तो हाइड्रोजनीकरण। एक अक्रिय गैस नहीं है तो ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो हम दिए थे। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो मिलेगा अम्ल, क्षार एवं लवण से जुड़े हुए। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।